चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना के दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 395 और 12 अनुसूचियां है। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा? 395। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा सभी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। चलिए आगे देखते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। आगे देखेंगे, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 के ए में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जिनका प्रयोग यह स्वयं या अपने न्यायाधीश अधिकारियों के द्वारा करेगा।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61। चलिए आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 यानी 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। चलिए आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनः अवलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 141। आगे देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय यानी संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 के क या ये बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 331। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 एवं 338 के ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि जो है वह देवनागरी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह जो है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दलों ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हटाए गए अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न धाराओं पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 व 30 के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 258। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 333। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 335 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण भारत के भूभागों में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 39 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग
जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 347। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 149। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलन प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 361 यानी 361। भारत एक है, भारत एक क्या है? तो भारत जो है वह एक राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो यह कब किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? तो किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार जो है वह संसद के पास है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन जो है वह कौन कर सकता है? तो वह संसद के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद के पास यह अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में सम्मिलित होना विलंबित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 500 से अधिक राजवाड़े के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राजवाड़ों में से किसे देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल और बीपी मेनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य है? तो वर्तमान में कितने राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है। चलिए ये ऑप्शन आप ठीक कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 28 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था?
तो इसको कब समाप्त किया गया था? अ, ब, स और द को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां का आंदोलन हुआ था। इससे पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो उस आंदोलन में किनकी मृत्यु हो गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पोत्ती श्रीरामुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फजल अली के आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1953 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने थे? तो उस समय इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो राज्य कितना हो जाएगा 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में इस समय शामिल है तो अभी जो है वह कितना है? तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश है, जिसमें क्या है तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। यह क्या है? एक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें कहीं कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। मिजोरम क्या है? एक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कराईकल, माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यारोपित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश जो है वह राज्य कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा जो है वह 56वें संविधान संशोधन द्वारा बना था, अरुणाचल प्रदेश 55 में, और मिजोरम जो है वह 53 में, और सिक्किम जो है वह 36वें को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आयोग के अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धर आयोग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो वह जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36वें संविधान संशोधन से बना था सिक्किम 22वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे नामांकित राज्य का दर्जा दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेष वर्ग का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य से कई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों को आंशिक राज्य दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, तो बिहार जो है वह राज्य के रूप में कब बना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो है वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत डैश के अंतर्गत राज्य बने थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की नहीं। अगर आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा तो आप क्या कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप ही का चैनल है एडू टेम्पल, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम और भी एक नए एनर्जी के साथ आएंगे आपके बीच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।